Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the geography of class 7th which is scheduled on 27th of November. This is worksheet 18 and the chapter name is air. हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट्स में एयर के बारे में ही पढ़ा था जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा था. आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है. कुछ लोग इसके बीच में कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि उनको लगता है कि वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज़ है. बट अब हम आज जानेंगे इस वर्कशीट के थ्रू कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है. चलिए रीड करते हैं. वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ समय के लिए रहता है, जबकि क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और क्लाइमेट जो है वो लंबे समय के लिए रहता है. इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट. यानी कि वेदर जो है वो कभी भी बदल सकता है. यानी कि सुबह जो है मान लो बारिश का है तो दोपहर तक आते आते गर्मी पड़ गई. क्लाइमेट इज वॉट यू एक्सपेक्ट फॉर ओवर अ लॉन्ग टाइम अप्रॉक्स 25 ईयर्स और मोर. और जो क्लाइमेट है वो काफ़ी लंबे समय से एक जैसा ही रहता है उस जगह पर. जैसे 25 साल 30 साल से वो एक जैसा ही है. वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम. यानी थोड़े टाइम में चेंज हो जाता है. द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशंस ऑफ अ क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक डिकेड्स टू अकर. यानी कि क्लाइमेट जो है किसी एरिया में चेंज होने में टाइम लेता है. मे बी 10 साल 15 साल लग सकते हैं उस जगह का क्लाइमेट चेंज होने में. फॉर एग्जाम्पल वेदर के लिए इट इज़ सनी एंड मे बी रेनिंग अ मोमेंट लेटर. कि थोड़ी देर पहले तो बारिश हो रही थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद धूप निकल गई, यानी कि अलग हो गया मौसम. या धूप हो रही थी फिर बारिश का मौसम हो गया, जो भी आप मान लीजिए. और एग्जाम्पल यहाँ पर क्लाइमेट के लिए दे रखा है. इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. यानी कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो मानसून टाइप का है. क्योंकि हमें पता है जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाएगी और वो सितंबर तक बारिश चलेगी. हम सब जानते हैं ये मानसूनी जलवायु है जो हमें पता है कि हर साल रिपीटेड आनी है. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चों. हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी. यानी कि आपको अपनी सिटी के जो भी टेम्परेचर है उसके बारे में आप कैसे पता करेंगे. आप मे बी टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू आप अपने आसपास का जो टेम्परेचर है उसको देख सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या है आपके एरिया का. अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड और मॉइस्चर. तो इस वर्कशीट में हम टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. किसी भी जगह के जो एयर है वहाँ का जो कितनी गर्म है ठंडी है इससे हमें पता चलता है, टेम्परेचर से पता चलता है. और टेम्परेचर को हम नापते किससे हैं, थर्मोमीटर से. ओके, थर्मोमीटर से. और इसका टेम्परेचर को मेजर करने का जो है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. यानी कि जो टेम्परेचर है वो सिर्फ दिन और रात नहीं बल्कि सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है. जैसे कि गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ती है ठंड के मुकाबले. An important factor that influences the distribution of temperature in insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन होता है सूर्य की गर्मी, ताप. वो जो है वो हमें सन से प्राप्त होती है. ठीक है, और एक तरह से टेम्परेचर ही कह लीजिए, उसको हम इंसुलेशन कह सकते हैं. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. क्यों, ऐसा क्यों होता है. जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और बीच में इक्वेटर है, ये सन है. तो जो सन की रेज हैं वो यहाँ डायरेक्ट पड़ती हैं. इस वजह से इक्वेटर जो है वो हॉट, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट बनता है. और ये जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पर सन की जो रेज है वो तिरछी हो जाती है. और जब वो तिरछी हो जाती है तो यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत कम हो जाती है,
जिसकी वजह से यहाँ पर कोल्ड वेदर है और बर्फ़ का माहौल है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंसुलेशन है वो इक्वेटर पे तो हाई होता है, लेकिन पोल्स तक आते आते डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन द that of village due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities। ऐसा होता गया है कि जो टेम्परेचर होता है वो शहरों में ज़्यादा और गाँव में कम होता है, क्योंकि शहरों में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ईंधन की खपत होती है, फ्यूल की ज़्यादा खपत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गर्म माहौल रहता है। अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर को हम किससे नापते हैं? उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, ये है बैरोमीटर। चलिए, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर है जो हमारे अर्थ पे, हमारे आसपास जो एक लेयर है, चादर है एयर की, वो हम उसे एयर प्रेशर कहते हैं। हम और आप सब जो हैं वो एयर प्रेशर के बीच में ही रहते हैं, लेकिन हमें उतना रियलाइज़ नहीं होता कि हमारे पास एयर प्रेशर है। लेकिन अगर हम सी लेवल पे जाएं, यानी कि हम समुद्र के पास जाएं, तो हमें पता चलता है, क्योंकि हमारे कानों में, अगर आप कभी गए हों और आप उस चीज़ को महसूस करेंगे, जब आप सी के पास होते हैं तो आपके कानों में एक बहुत ज़ोर से हवा चलती हुई महसूस होती है। हवा का जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा आपको कानों में महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सी के पास एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उसी तरीके से जब आप आसमान में जाते हैं या आप किसी माउंटेन में कोई चढ़ता है, तो वहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आसमान में जाते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर और ऑक्सीजन, सॉरी, एयर प्रेशर और ऑक्सीजन, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो कम होती जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। सी लेवल के पास एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब आप ऊपर की साइड जाएंगे, आप जितना ऊपर जाएंगे, एयर प्रेशर और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें अमाउंट में कम होती जाएंगी। इसीलिए जब हम देखते हैं कोई माउंटेन चढ़ता है कोई व्यक्ति, तो अपने साथ एक तरह का एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो साथ लेके जाता है, ताकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर जाए तो उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो और वो सरवाइव कर सके। और एक बात और जो इस एयर प्रेशर में हमें जानने के लिए है कि जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, हमेशा वहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बनेगा, यानी कि जो एयर प्रेशर है वो लो रहेगा। ठीक है, और अगर जहाँ पर टेम्परेचर जो है कोल्ड है, ठीक है, ठंडा है, वहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो हाई रहेगा। ये ऑपोजिट है। जहाँ पे हॉट वेदर है वहाँ पे एयर प्रेशर लो रहेगा, और जहाँ पर कोल्ड वेदर है वहाँ पर एयर प्रेशर हाई रहेगा। ये हमेशा ये बात बच्चों ध्यान रखना। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाई डज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन और डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। जैसे कि इंसुलेशन जो है वो जब पोल्स की तरफ बढ़ता है तो वो डिक्रीज क्यों होता जाता है, तो हमें ये बताना है कि इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन कम थ्रू वर्टिकल रेज ऑन इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे जो इंसुलेशन है वो बिल्कुल, यानी कि जो सूर्य की गर्मी है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। ओके, और दस इट कवर्स अप लेस स्पेस बट वी फील मोर हीट देयर वेट गोज अप फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। यानी कि जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो फिर सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है और गर्मी जो है पोल्स पे कम हो जाती है। इक्वेटर पे इंसुलेशन जो है वो डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे हीट होती है, और पोल्स की तरफ जब वे आते हैं तो जो उसकी जो सनरेज है वो क्या हो जाती है, वो स्लैंटिंग पोजीशन में हो जाती है, यानी कि इस तरह से हो जाती है। तो इसलिए जो हमें इंसुलेशन है, यानी कि जो सूर्य की गर्मी है, हीट है, वो कम महसूस होती है। दिस इज द रीज़न वाई अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, यही वजह है कि जिसकी वजह से जो इंसुलेशन है वो पोल्स की तरफ घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। सो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर है बच्चों, छोटा सा है, इजी सा है। यहाँ पर टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो ये हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, यानी कि टेम्परेचर जो है शहरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण, अधिक गाड़ियाँ चलने के कारण शहरों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड इन कोल्ड एरियाज। कोल्ड एरियाज में कैसा, मैंने अभी बताया था आपको, जो कोल्ड एरियाज हैं वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, वहाँ पर हाई प्रेशर का पूरा सीन होगा, हाई प्रेशर वहाँ पर बनेगा। सो इसका जो आंसर है बच्चों वो यहाँ पर है इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर। आप लोअर टेम्परेचर की जगह कोल्ड वेदर भी लिख सकते हैं या कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट भी लिख सकते हैं। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी एयर स्किन्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएट विद क्लियर एंड सनी स्कीज, ठीक है, जहाँ पर कोल्ड एरिया होगा वहाँ पर हाई प्रेशर का पूरा जो है वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों कंप्लीट होते हैं। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडू कलर्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।